किसी भी व्यक्ति का देश के साधु संतों पे, देश के धार्मिक ग्रंथों पर, देश के देवी देवताओं पर इस तरह का बयान कतई कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये कई दिनों से ये एक तरह से एक डाइवर्जनरी टैक्टिसेस हैं, जो भी ये यूज करता है हम उसकी निंदा करते हैं। और विशेषकर हिंदू साधु संतों के बारे में इस तरह की टिप्पणी हम कतई स्वीकार नहीं करते। हिंदू धार्मिक ग्रंथ हो, और हिंदू ही नहीं, अन्य धर्मों के भी जो भी धार्मिक ग्रंथ हो, अन्य धर्मों के भी जो देवी देवता या उनके पूजनीय लोग हो, अन्य धर्मों के भी जो पूजा के स्थान हो, उनके बारे में ओछी टिप्पणियां करना भारतीयता नहीं है। और जो ऐसी टिप्पणी करता है, मेरे को ऐसा लगता है कि उसको हिंदू धर्म का ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म समावेशी धर्म है। हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, हिंदू धर्म में सर्वधर्म समभाव की भावना है। तो जो व्यक्ति ऐसी टिप्पणी करता है, ना तो उसको हिंदू धर्म का ज्ञान है, ना वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान है, ना सनातनी परंपराओं का ध्यान है, ना गंगा जमनी तहजीब का ध्यान है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स का हम खंडन करते हैं, और ये पिछले कुछ सालों से निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले 7-8 सालों से मुझे लगता है हम सब लोगों को मिलके ऐसे लोग जो इस तरह के गलत बयान करते हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा, जिसने भी इस तरह का बेतुका, गलत और धार्मिक उत्पात मचाने वाला बयान दिया है, वो बाहर आके माफी मांगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक कोई भी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आइडियोलॉजी, विचारधारा के प्रति झुकाव हो सकता है, पर एक पार्टी के शीर्ष नेता के सिक्योरिटी अगर कोलैप्स होती है, वो भी एक सेंसिटिव एरिया में, तो इसके लिए कौन दोषी है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो सरकार है ही नहीं, चुनी हुई सरकार को तो हटा दिया। यहां पे बैठे हुए जो गृह मंत्री है वो दोषी है। और ये ऐसा तो है नहीं कि यात्रा ने अपना रूट चेंज कर दिया, इस रूट की परमिशन ली गई। हमारा जो डेलीगेशन है वो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर साहब हैं उनसे जाके मिला, उन्होंने कहा मैं आपको पूरी सिक्योरिटी मुहैया कराने का मैं आपसे वादा करता हूं। फिर ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ? एक सेंसिटिव एरिया में ऐसा लैप्स क्यों हुआ? ऐसी क्या पोजीशन बनी कि जो राहुल गांधी की जो डी जहां जिस डी में वो चलते हैं, वहां पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनको सुरक्षा मुहैया करानी पड़ी। हमारे पास वीडियो है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हम लोग आपस में हमारी नीतियों के बारे में एक दूसरे से हम लड़ सकते हैं, पर ये कतई लोकतंत्र में स्वीकार नहीं होगा कि आप जानबूझकर राहुल गांधी जी को एक सेंसिटिव एरिया में उनकी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाते हो। और अमित शाह और देश के गृह मंत्री इसके लिए डायरेक्ट रूप से दोषी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार को आपने हटा दिया, वहां चुनाव नहीं करा रहे, वहां पे जब प्रेसिडेंट रूल है तो अमित शाह का शासन है, वो इसके लिए डायरेक्ट रूप से दोषी है। देखिए, 48 में से 40 सीट अच्छी बात है, पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जिन जिन राज्यों से राहुल गांधी की यात्रा निकली, एक भी राज्य में एक भी दिन ऐसी अवस्था नहीं थी कि 5 लाख से कम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा में शरीक नहीं हो रहे। एक दिन भी ऐसा नहीं था कोई भी राज्य में। हां, कई राज्यों में 10 लाख आए, कई राज्यों में 12 लाख आए, कईयों में 8 आए, पर 5 लाख से कम लोग राहुल गांधी जी के पीछे यात्रा में कहीं पे भी शरीक नहीं हो रहे थे। 5 लाख वाज द मिनिमम नंबर। क्योंकि ये यात्रा क्या थी? ये नफरत को हराने की यात्रा थी, ये लोगों में प्रेम का संचार करने की यात्रा थी। ये यात्रा थी कि देश के सही मुद्दे में देश में बहस चालू हो, जैसे बेरोजगारी का मुद्दे पे देश में बहस हो, महंगाई के मुद्दे पे देश में बहस हो। जो हमारे जहां सेना जो 40 पॉइंट्स तक जाके पेट्रोलिंग कर सकती थी हमारी चीन की सीमा में, वो आज 40 पेट्रोलिंग पॉइंट आज हमारी सेना नहीं जा पा रही। इन मुद्दों पर बहस हो। तो इस यात्रा ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार
इस यात्रा ने देश की युवाओं में, देश की महिलाओं में, देश के किसानों में, देश के मजदूरों में किया है और इसके परिणाम आपको 2024 में देखने को मिलेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 में कांग्रेस की सरकार देश में बनने जा रही है। किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्री को बिना कानूनी प्रक्रिया के अगर सरकार रोकती है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो लिखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, सरकार ये स्वीकार कर रही है कि वो सही है। अगर वो सही नहीं है तो आने दीजिए और कानूनी प्रक्रिया में बताइए कि ये जो बोल रहे हैं जो गलत है, इसका ये हमारे पास एविडेंस है। मोदी जी डर क्यों रहे हैं? मोदी जी आप रोक के, भारत की सरकार इस डॉक्यूमेंट्री को रोक के विश्व पटल पर यह साबित कर रही है कि जो उस डॉक्यूमेंट्री में है वो सही है। और मुझे महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट हमेशा याद आता है इस तरह की घटनाओं पे कि सत्य को आप जितना दबाने का प्रयास करते हो, सत्य उतना ही उफन कर बाहर आके चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं सत्य हूं। वैसा के वैसा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में हो रहा है। मोदी जी जिस के बैन करने से मोदी जी ने स्वीकार कर लिया कि जो इस डॉक्यूमेंट्री में है वो सत्य है। और क्या भारत के संविधान के अनुसार उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ गलत है तो क्यों सरकार वो क्लॉजेज नहीं दिखाती? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ उस डॉक्यूमेंट्री में है तो क्यों सरकार कोई एविडेंस नहीं दिखाती और उसको बताती है, उनके प्रोड्यूसर्स को बताती है कि जो आप दिखा रहे हो वो भारतीय संविधान के खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है, भारत देश की महान परंपराओं के खिलाफ है। पर ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट आपने उसको बैन कर दिया। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके सामने कोई सत्य आ रहा है और आप उस सत्य को देखते हुए आंखें बंद कर लेते हो तो आंखें बंद करने से वो सत्य नहीं मिटता है। वो सत्य आप स्वीकार कर रहे हो कि वो सत्य है। और जिस तरह के 144 धारा, जिस तरह का उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उससे पूर्ण रूप से ये स्वीकार बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में है वो अक्षरशः सत्य है। आगामी 30 तारीख को राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में लाल चौक में जो कांग्रेस का कार्यालय है वहां पर झंडा फहरा के करेंगे। 23 दलों को हमने इनवाइट किया है। कुछ दलों ने स्वीकार किया इनविटेशन, कुछ दलों ने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे। पर मैं सभी दलों से, जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो भी मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, उन सभी दलों से मेरी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में एक गुजारिश है कि कांग्रेस को एक्सिस में लिए बिना कोई भी विपक्ष की एकता, विपक्ष का जो ताकत है वो बढ़ नहीं सकती है। क्योंकि राहुल गांधी जी ही वह एकमात्र व्यक्ति है जो मोदी से आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं कि हमारी भारत मां की भूमि में चीन क्यों बैठा हुआ है। वही पूछ सकते हैं कि 411 रुपए का सिलेंडर 1100 में क्यों बिक रहा है। वही आंखों में आंखें डाल के संसद में पूछते हैं कि 2011 में 2% बेरोजगारी दर थी, वो आज 8% ओवरऑल और शहरों में 10% के बाहर क्यों हो गई। तो बिना कांग्रेस के कोई भी विपक्षी एकता का मुझे कोई भी स्वरूप दिखता नहीं है। और जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो मोदी सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व के खिलाफ है, उनको सबको कांग्रेस के नेतृत्व में आकर मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। और जिस तरह से और जो रीजनल पार्टीज हमें अपना विश्वास हमारी नीतियों में, हमारे नेतृत्व में, हमारी नीयत में प्रकट कर रही है, 2024 में हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो भारत के युवाओं के बारे में सोचे, भारत के महिलाओं के बारे में सोचे, जो सिर्फ 2 लोगों के बारे में ना सोचे, जो सिर्फ 2 व्यक्ति ना चलाए, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर 2 जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनके बारे में नहीं सोचे। भारत के युवा, महिलाएं, भारत के किसान, भारत के मजदूरों के बारे में सोचे और एक सफल नेतृत्व पुनः 9%, 10% की जो जीडीपी ग्रोथ यूपीए 1 और 2 के दौरान हो रही थी, वैसा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।